नमस्कार, मैं गीता संधू गीता एस्ट्रो में आपका स्वागत करती हूँ। सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु का अर्थ है बहुत हैवी। तो जो भार सह सकता है, जो खुद अपने आप में खुद बहुत भारी है, यानी कि उसको हम हल्के में नहीं ले सकते, ऐसे तत्व को गुरु तत्व के नाम से जानते हैं। और अब गुरु पूर्णिमा का आगमन हमारे जीवन से बहुत सारी परेशानियां ले जा सकता है। उसकी महत्ता को समझते हुए आप इस दिन अपने आप में अपने तरीके से इस दिन को अवश्य ही सेलिब्रेट करें। चलिए, कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। गोविंद यानी परमेश्वर। जिस परमेश्वर को भी गुरु का मार्ग लेना पड़ा, सहारा लेना पड़ा, उनकी महत्ता के बारे में हम तो अपने शब्दों में क्या ही कह सकते हैं। भगवान राम ने भी जब अपना शरीर धारण किया तो उन्होंने भी गुरु को अपनाया। गुरु वशिष्ठ उनके गुरु थे, जिन्होंने हमेशा उनके साथ उनको रास्ता दिखाया। कृष्ण भगवान ने भी गुरु को धारा और संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और उनके सामने में जाकर के उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इसी तरीके से जितने भी हमारे संत हुए हैं वो गुरु परंपरा से ही अपना आगे आगे ग्रोथ करते आए हैं। स्वामी विवेकानंद को पहचानने वाले उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे और उन्होंने उनको देखते ही पहचान लिया कि इनकी अपूर्व जो एक चमक है वो एक गुरु को ही समझ में आ सकती थी। और उन्होंने उनको अपने शरण में लिया और उनका पूरा का पूरा, उनको जैसे एक हीरे को तराशा जाता है ऐसे ही गुरु उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को तराशा। इवन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो खुद माँ भगवती से बात करते थे, माँ काली से बात करते थे, और ऐसा कहा जाता है कि काली माँ खुद उन्हें भोजन कराती थी। तो जिनका इतना आपस में परमात्मा की परम शक्ति, काली जो जितनी भी शक्तियों को हम जानते हैं उनमें से परम शक्ति कही जाती है, क्योंकि वो सबसे रॉ एंड ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म ऑफ देवी हैं। तो वो जिनके साथ इतनी ज्यादा माँ और पुत्रवत व्यवहार होता था, उनको भी माँ ने कहा कि तुम एक गुरु को धारण करो। तो फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने, जबकि उन्होंने कहा कि मुझे क्या जरूरत है माँ, मैं तुम्हारे सानिध्य में अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है जब परम शक्ति मेरे साथ में है। लेकिन माता ने उनको आदेश दिया कि तुम गुरु को साधो और तभी तुम इस मार्ग पर चल पाओगे। तो उन्होंने भी फिर अपने स्वामी तोतापुरी जी को अपना गुरु बनाया और गुरु परंपरा से भी वो आगे चले हैं। स्वामी योगानंदा जी ने भी अपने स्वामी विवेकानंदा जी के रास्तों पे चलते हुए उन्होंने बहुत अपने गुरु धारण किए। स्वामी लाहिड़ी महाशय हैं और बनारस में उनके बहुत सारे गुरु परंपरा से उनका जो मार्ग चला, आज भी वो चल रहा है। तो गुरु की जो महत्ता है उसका बखान तो हम क्या कर सकते हैं। जब भी एक बच्चा जन्म लेता है, पहले गुरु उसकी माँ होती है, फिर उसके पिता होते हैं, फिर उसके शिक्षा गुरु। तो अलग अलग रास्तों से चलते हुए वो एक अपनी मंजिल को लेता है। बॉसेस आपके गुरु हैं, बड़े लोग आपके गुरु हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब आपको ये क्वेश्चन होता है कि हु एम आई, मेरा इस पूरे यूनिवर्स में क्या एग्जिस्टेंस है। एक छोटे से धूल के तिनके के बराबर भी मेरा एग्जिस्टेंस नहीं है, पर मैं हूँ कौन। जब ये क्वेस्ट जागती है, स्पिरिचुअलिटी का ये पहला लक्षण है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे परमपिता कौन है, मेरा मार्ग क्या है, मेरे जन्म बार बार क्यों होते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब आप किसी साधारण इंसान से नहीं पूछ सकते, तब आपको एक ऐसे गुरु की तलाश होती है जो आपकी इन बहुत मिस्टिकल जर्नी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बता सके। और फिर कहते हैं पूर्ण गुरु की तलाश शुरू होती है। पूर्ण गुरु हर कोई नहीं बन सकता। पूर्ण गुरु बनने के लिए बहुत ज्ञान साधना और गहन यंत्र और तंत्र की जरूरत होती है। आज की दुनिया में बहुत सारे गुरु बैठे हैं, किस पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें, क्योंकि माया का जाल बहुत प्रबल है और सभी लोगों पर पड़ा हुआ है। इसलिए वास्तविक गुरु की खोज कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में हम क्या करते हैं, हम देव दीक्षा लेते। और देव दीक्षा क्या है, आप भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को, आपके जो भी कोई इष्ट हैं, आप उनको अपना गुरु धारण कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आप मुझे मार्ग दिखाइए। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को माता ने स्वयं आदेश दिया कि ये तुम्हारे गुरु होंगे, तुम जाके दीक्षा लो। तो ऐसे ही जब आप अपने इष्ट के साथ जुड़ते हैं और बहुत पूजन अर्चना आप करते हैं, भगवान के सानिध्य में रहते रहते आपको ऐसे संतों महात्माओं के साथ में या ऐसे एक दिव्य गुरु के साथ में आपका कनेक्शन हो ही जाता है जो आपकी इस मायावी दुनिया की जितनी भी क्वेरीज हैं उनको शांत कर सकते हो। और जो परा लोक है
उसकी भी तरफ आपको वो उन्नति के मार्ग पर डाल सकते हैं। तो इसलिए इस गुरु पूर्णिमा पर आप अपने लिए कुछ सोचिए कि आपका ध्येय क्या है, उन्नति करनी है या इसी तरीके से आप खुश हैं। दो तरीके के जीवन जीते हैं हम। एक हमारा जीवन है जो है माया यानी अपरा वर्ल्ड है जो इस मायावी वर्ल्ड के लिए, और दूसरा है परा। आप जितनी भी अपनी डिग्रीज हासिल करते हैं और जितनी अचीवमेंट्स करते हैं उसके बाद आपको फिर लगता है कि अभी भी आप अधूरे हैं। आपको ज्ञान की खोज होती है, और वो जब ज्ञान की खोज होती है वो परा विद्या के माध्यम से ही ली जा सकती है। और परा विद्या आपको एक अच्छे गुरु के संपर्क में आ करके ही उसका ज्ञान मिलता है। तो अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ाइए, स्वाध्याय कीजिए, किसी अच्छे ग्रंथ का शुभारंभ कीजिए। इस दिन से गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प लीजिए, आप जो भी अपने धर्म से मुताबिक या अपनी इच्छा शक्ति के मुताबिक आप कोई भी ग्रंथ, कोई भी स्क्रिप्चर शुरू कर सकते हैं। भगवत गीता पढ़ सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर सकते हैं। ग्रंथ पुराण, कठोपनिषद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनकी जो संहिताएं हैं, जो इनके सिंपल वर्जन्स हैं, क्योंकि उनको समझ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, उनके जो सिंपल वर्जन्स हैं, जो उनके इंटरप्रिटेशंस हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं और आप अपनी जो ग्रोथ है वो कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं यूनिवर्सिटीज लेवल पे, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे दीक्षा गुरु बहुत उन्नत हैं, उनके पास ऐसे कई प्रोग्राम चलते हैं। अगर आपको उनकी क्वेस्ट है तो आप उन प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी जो भौतिक जीवन से उठ करके अगर आप अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे करके अपनी सेल्फ ग्रोथ करते हैं तो एक दिन ऐसा जरूर आता है जब आप अपने आप को संपूर्ण महसूस करते हैं, और इस जीवन से जाते हुए आपको कोई मलाल नहीं रहता है कि आपने अज्ञानतावश ये किया वो किया। आप एक अवेयर सोल की तरीके से अपने जीवन के सारे दायित्व निभाते हुए फिर भी आप एक स्थिर चित्त जीवन मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने आप को थोड़ा सा संयमित करके, स्थिर करके, अपने आप में फोकस हो करके आत्म जर्नी, जो एक आत्म मंथन है, सेल्फ जर्नी इनवर्ड योर ओन वर्ल्ड, फाइंडिंग योर ओन एग्जिस्टेंस, अगर आप ऐसी जर्नी की तरफ चलते हैं तो ये दिन, ये लगातार अगर आपके जीवन में गुरु पूर्णिमा आएंगी, ऐसे समय में कहते हैं कि जो गुरुओं की ऊर्जा है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स को ऋषि मुनि ही इसको रेगुलेट करते हैं, और जो सिद्ध गुरु हैं, ऋषि मुनि हैं, जो उनकी ऊर्जाएं हमारी धरती की तरफ बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दे रही होती हैं। तो आप अगर यूनिवर्स से मैनिफेस्ट भी करते हैं, बहुत अंदर से पुकार आती है कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे ऐसा कोई शख्स चाहिए जो मेरी इतनी सारी उलझनों को सुलझा सके, तो आपको एक न एक गुरु अवश्य जीवन में मिलेगा। इस मैनिफेस्टेशन को आप एक मेडिटेशन के तौर पे इस गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु को डेडिकेट कीजिए। जो आपके इष्ट हैं वो आपको हमेशा ही रास्ता बताएंगे, कोई ना कोई गुरु तत्व आपके जीवन में आएगा, क्योंकि गुरु तत्व होना, गुरु के तत्व को समझना बहुत बड़ी बात है। गुरु का तत्व ऐसा है जो अपने अंदर बहुत धीर, गंभीर और बहुत ही विस्तृत है, जैसे कि अनंत आकाश। आकाश गुरु यानी जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और आकाश अनंत है, आकाश की अथाह गहराइयां हैं। और ऐसे ही जब गुरु मून यानी मन के साथ मिलते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है ये एक एक्सॉल्टेड पोजीशन होती है। गुरु का मून के साथ मिलना ये एक बहुत सुंदर और बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ऐसा ही है, जब गुरु और मन दोनों मिलेंगे, आपका मन किसी गुरु के लिए बहुत उद्वेलित होगा, उसकी बहुत सर्च आपके अंदर से आएगी, तो हमेशा ही आपको कोई ना कोई आकाशीय ब्लेसिंग मिलेगी, यानी डिवाइन ब्लेसिंग मिलेगी, और आपके जीवन में गुरु का प्रवेश होगा। आप इच्छा कीजिए, आप अपने मन से जुड़िए और इच्छा कीजिए, और अपनी इस जर्नी को बहुत ही आनंद के साथ बिताइए।